मेरे अजीज़ों, ये एक सरप्राइज़ है और सरप्राइज़ ये है कि खुदावंद हमें बहुत बढ़ा रहा है। हमारे पास जगह कम है, हॉल छोटा है, पार्किंग का इशू है। तो पूरे साल में ऑलमोस्ट 7 पास्टर्स आए जिन्होंने प्रोफेसी की कि आपके पास अपनी बिल्डिंग होगी फ्यूचर में। कुछ लोगों के लिए प्रोफेसी होती है और वो उस पर काम नहीं करते, और इसका मतलब ये नहीं कि प्रोफेसी ठीक नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं 2-3 मिनट में थोड़ी सी डिटेल देना चाहता हूँ। 2 शमूएल 7 बाब 1 से 6 आयत गौर से सुनिएगा। जब बादशाह अपने महल में रहने लगा और खुदावंद ने उसे उसकी चारों तरफ के सब दुश्मनों से आराम बख्शा। When he settled in his palace, बादशाह का घर बना। तो बादशाह ने नाथन नबी से कहा, देख मैं तो देवदार की लकड़ियों के घर में रहता हूँ, पर खुदा का संदूक पर्दों के अंदर रहता है। I am living in a beautiful of cedar, but the ark of God is out there in a tent. मैं कहता हूँ उस वक़्त टेंट था, अब मैं कहता हूँ इसको रेंट। तो अब जितने भी हम हैं सब चर्चेस रेंट करते हैं। और आगे क्या लिखा है 3 आयत में, तब नाथन ने बादशाह से कहा, जा जो कुछ तेरे दिल में है कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। Go, do all that is all in your heart, for the Lord is with you. दूसरी बात, कई बातें हमारे जब दिल में आती हैं, खुदावंद हमारे साथ होता है, लेकिन हम बुज़दिल होकर बैठे रहते हैं, पता नहीं होगा या नहीं। लेकिन हमने दलेर होकर उसकी आवाज़ को जब सुनते हैं तो फिर जाकर कामल होते हैं। 4 आयत में लिखा है, और उसी रात को ऐसा हो कि खुदावंद का कलाम नाथन को पहुंचा कि जा और मेरे बंदा दाऊद को कह, खुदावंद यूँ फरमाता है कि क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा। सेम नाइट द वर्ड ऑफ लॉर्ड केम टू नेथन, जो नाथन नबी था, उसी रात उसको भी ये मैसेज आया है, वुड यू बिल्ड मी अ हाउस टू ड्वेल इन। क्योंकि 6 आयत, क्योंकि जब से मैं बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक किसी घर में नहीं रहा, बल्कि खेमा और मस्कन में फिरता रहा हूँ। I have never lived in a home from the day I brought the Israelite out of Egypt until this very day. और फिर लिखा है कि I always moved from one place to another with a tent and tabernacle as my dwelling. So यहाँ हम देखते हैं कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की मैं बात करने, ऑलमोस्ट मोर देन 50 ईयर्स से हम यूएसए में हैं। मुझे नहीं, लेकिन कुछ लोग रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हवाला पड़ा है, लिखा है कि मैं ऑलवेज, मेरे लिए रहने के लिए जगह नहीं है, प्लेस टू अनदर विद टेंट एंड टैबरनेकल एज माई ड्वेलिंग। मैं रेंटों पे, टेंट पे इधर उधर घूम रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम इतने सालों से इधर हैं, और मैं सल्यूट करता हूँ पास्टर अर्नेस्ट माल को कि जिन्होंने ये आगाज़ किया, बोल्डनेस दिखाई कि अपनी बिल्डिंग हो, लेकिन चूँकि वो खुदावंद के पास चले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद कोई विजन नहीं है। सो ये हवाला इसलिए पड़ा है कि हम सब, जैसे यहाँ लिखा है कि दाऊद नबी ने जब घर में महल में रहता है, लेकिन उसको फिक्र है कि खुदा का घर नहीं। इसी तरह हम सब जो यहाँ बैठे हैं, कई हैं जिनके पास 1 या 2-2, 3-3, 4-4 घर हैं, लेकिन खुदावंद की इबादत के लिए हमारा अपना कोई घर नहीं है। ये मेरा विजन है कि हम सब ने एज ए कलीसिया, एज ए कम्युनिटी मिलकर इस घर को बनाना है ताकि खुदावंद के रहने के लिए जगह हो सके। ये इमेज है, और उसमें जो मैं कहना चाहता हूँ कम्युनिटी के लिए, आई डिड नॉट इवन आस्क माई बोर्ड मेंबर, लेकिन चूंकि मुझे अचानक ही आया तो मैंने लिख दिया है कि अगर खुदावंद ये घर को बनाता है
تو فری فیونرل سروسز اینڈ ویڈنگ سیریمنیز جو ہیں وہ پاکستانی نیو لائف چرچ پوری کمیونٹی کو پرووائڈ کرے گا. آپ کو کہیں چرچ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. سو یہ دونوں سروسز، فیونرل سروسز اور ویڈنگ سیریمنی، وہ چرچ میں آپ لوگوں کو، کمیونٹی کو فری پرووائڈ کی جائے گی. کانفرنس روم، بیتھ رومز جو بھی چرچ میں ہوتا ہے. اس کے اور ساتھ ایک اور بات ہم کرنا چاہتے ہیں، we're going to make a day care. ہم کچھ کمرے بنانا چاہتے ہیں جس میں ڈے کیئر ہوگا، تاکہ جو اپنے چھوٹے بچے ہیں، مائیں جو جاب پہ نہیں جاتی، چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں گی، ساتھ کام کریں، ساتھ بچوں کو سنبھالیں، اور یہ ڈے کیئر جو ہے یہ چرچ کو فائنینشلی سپورٹ کرے گا. سو یہ ایک ویژن ہے کہ یہ چرچ جو ہے اندر سے اس طرح ہوگا تاکہ ویڈنگز، فیونرل، کوئی بھی آپ پروگرام کر سکیں. سو اس قدر خوبصورت بلڈنگ ہوگی. اس کے باہر کا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ویژن ہے وہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 سے 3 اسٹوڈیو روم ہم بنائیں گے، جس میں کمرہ ہوگا، کچن ہوگا، باتھ روم ہوگا. 2 سے 3، تاکہ کمیونٹی کے کوئی بھی ریلیٹیو دوسری اسٹیٹ سے جب ان کو وزٹ کریں، یا اچانک آپ کا کوئی گیسٹ آ جاتا ہے اور جگہ نہیں ہے، ہم خود پاسٹرز کو ایون ہوٹل میں رکھتے ہیں، لیکن یہ 2 سے 3 اسٹوڈیو روم ہوں گے تاکہ کمیونٹی میں اگر آپ کا کوئی گیسٹ آئے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ان کو فری یہ جگہ ملے گی رہنے کے لیے. وہ سارا دن آپ کے ساتھ گزار سکتے ہیں. رات کو جناب ان کو چابی دی جائے کہ آپ نے یہاں پہ سنا ہے، یہ بھی پرووائڈ کریں گے ہم آپ کو. And we cannot do this without your financial support and prayers. چاہے ہاسپٹل بنے ہیں، پلینز ہیں، فونز ہیں، کوئی بھی ایسی انوینشن ہوئی ہے، یہ ایک بندے کے آئیڈیا سے ہوئی ہے. یہ گروپ اس کے لیے نہیں چاہیے، لیکن گروپ کو اسے سپورٹ کرنا ہے تو پھر جا کر. اور مجھے اور ہمیں پاکستانی نیو لائف چرچ کو پوری کمیونٹی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے تاکہ اس ویژن کو ہم پورا کریں، تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے اپنی جگہ ہو. زوردار تالیاں.